शासनपति प्रभु महावीर स्वामी को हम वंदन करते हैं। सभी गुरु भगवंतों को तिकोतों के पाठ से वंदन करते हैं। श्रद्धावान भाई और बहनों, आपके अंदर विराजित आत्मा को माजलगांव से सुभाष कोठारी का सादर प्रणाम, सादर जय जिनेन्द्र। मैंने इसके पहले अंतगढ़ सूत्र पर 89 वीडियो किए और आज मैं उत्तराध्याय की शुरुआत कर रहा हूँ। तो अंतगढ़ सूत्र में हमें ये ज्ञान दिया है कि संसार के अंदर हमने जीना कैसे। जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे जीवन में जो भी समस्या आती है, उन समस्या से हम बाहर निकले कैसे, इसका ज्ञान हमारे को अंतगढ़ सूत्र के माध्यम से मिलता है। तो उत्तराध्याय सूत्र के माध्यम से क्या मिलता है? उत्तराध्याय सूत्र के माध्यम से हमारा उत्तर आयुष्य यानी उत्तर क्रिया में हम क्या करना, यानी जीवन के अंतिम समय में हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारी क्रिया कैसी होनी चाहिए, हमारी पूजा पाठ कैसा होना चाहिए, इसका हमारे को बोध इस शास्त्र के माध्यम से गुरु भगवंतों ने दिया है। वैसा देखे जाए तो हम मोक्ष जाने के मार्ग 4 कहते हैं: ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, या दान, शील, तप, भाव। ये हमारे मोक्ष जाने के कारण है और हमारा ध्येय भी मोक्ष जाने का ही है। तो फिर ये उत्तराध्याय सूत्र के पहले अध्ययन में विनय से उन गुरु भगवंतों ने शुरुआत क्यों की? क्योंकि हमारे को उत्तराध्याय सूत्र रहो चाहे कोई भी शास्त्र रहो, उनका पहले हम अवलोकन करना चाहिए कि गुरु भगवंतों ने इसकी निर्मिति क्यों की, इसके पीछे कारण क्या है। जब वो कारण हमारे ध्यान में आएगा तो हम उसी दिशा से हम चलेंगे। हम व्यवहार में देखते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, शादी विवाह में पूजा पाठ करते हैं, दिवाली के अंदर पूजा पाठ करते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग आते हैं जिसके अंदर हम पूजा करते हैं। पूजा किसी की भी रहने दो, लेकिन पूजा तो करते ही है। कोई कहेगा कि हम पूजा करते ही नहीं, हम मिथ्यात्वी है। मिथ्यात्वी है, फिर भी तुम सामायिक तो करते हो ना, आप प्रतिक्रमण तो करते ही हो ना, ये भी तो पूजा ही है। लेकिन पूजा के होने के पश्चात अगर उत्तर पूजा नहीं करे तो वो पूजा अधूरी ही है। हम देखते हैं, हम किसी को बुला के हम दीपावली के लिए या शादी विवाह में पूजा पाठ करते हैं, लेकिन हम अगर उसकी उत्तर पूजा अगर नहीं करेंगे तो वो पूजा अधूरी ही रहती है। वैसा ही ये हमारे अनेक शास्त्र हैं, तो उन सभी शास्त्र के अंदर अगर उत्तराध्याय यानी अंतिम जो शास्त्र है उसका ज्ञान रहना जरूरी है। बीच के अध्ययन का, बीच के शास्त्र का अध्ययन हमारे को थोड़ा बहुत कम ज़्यादा रहा तो चलेगा, लेकिन इसका ज्ञान, उत्तराध्याय का ज्ञान, आवश्यक सूत्र का ज्ञान, अंतगढ़ सूत्र का ध्यान, ये हमारे जीवन में होना आवश्यक है। क्योंकि इस ज्ञान के माध्यम से ही हम आगे बढ़ सकते हैं, इसके सिवाय हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसीलिए हम वैसा देखें तो फिर गुरु भगवंतों ने इस शास्त्र की शुरुआत करते समय उन्होंने संयम से करना चाहिए या सत्य से करना चाहिए
अहिंसा से करना चाहिए। ऐसे कई हैं, उनसे उन्होंने शुरुआत नहीं की है, उन्होंने उसकी तप से शुरुआत नहीं की है, उन्होंने विनय से शुरुआत की है। फिर विनय से शुरुआत क्यों की है? जब तक हम उसको नहीं समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम अभी तक क्या समझ रहे थे? विनय यानी एक ही विनय। लेकिन देखो, ये गुरु भगवंतों ने शास्त्र की निर्मित कब की है? इसका ज्ञान मेरे से अधिक आपको है। उस समय गुरु भगवंतों ने विनय के अनेक प्रकार बताए हैं। फिर आज हम अगर अनेक प्रकार बताए तो क्या ये हमारे ज्ञान से बता रहे क्या? नहीं, ये हमारे ज्ञान से नहीं, हम गुरु भगवंतों का ही ज्ञान लेते हैं और उसमें का भी पॉइंट में का कुछ तो भी प्रकट करते हैं और हम स्वयं को समझते हैं कि हमारे को ज्ञान हो गया है। लेकिन गुरु भगवंतों ने देखो, अभी तक हम कोई भी क्रिया करते हैं, देखिए कोई गाड़ी 4 व्हीलर है, उसमें प्रति वर्ष 2-4 वर्ष में नया नया मॉडल आता है। यानी इसका मतलब क्या है? उसमें कहाँ गलती होती है उसकी दुरुस्ती करते हैं। इतना ही नहीं है, हमारे देश का, हमारे राष्ट्र का जो संविधान बनाया है वो एक आदमी ने बनाया क्या? वो 100 आदमी की टीम मिलके बनाया है। फिर भी प्रति वर्ष उसमें कुछ न कुछ सुधारना, कुछ न कुछ दुरुस्ती करना ही पड़ती है, क्योंकि हम ज्ञान के अधूरे हैं। लेकिन हमारे गुरु भगवंतों ने इसका कब निर्माण किया है? उस दिन से, उस समय से आज तक हमारे को इसमें कोई भी नियम में दुरुस्ती करने का मौका ही नहीं दिया उन्होंने। क्योंकि हर समय कौन सी घटना घटित होने वाली है, कैसे प्रसंग आने वाले हैं, उसमें से कैसा निकलने का है, इसलिए गुरु भगवंतों ने उसका पूरा ही उसमें समाहित किया है। हमारी पूरी समस्या का मार्ग उन्होंने प्रशस्त किया है। इसलिए आज भी हमारे को वो नियम, वो उनका ज्ञान आज भी हमारे को काम आता है। इसीलिए हम शुरुआत करते समय गुरु भगवंतों से, आचार्य भगवंतों से, प्रभु महावीर से हम आज्ञा लेते हुए हम इस सूत्र की साधना करने की शुरुआत करते हैं। तो पहले ही अध्ययन में संजोग विपमुक्कस अनगारस भिक्कुनो विनयम पाउकारी सामी अनुपुवे शून्य में क्या कहा है इन्होंने? विनय के पहले अध्ययन के पहले 2 लाइन में क्या किया है? किसके विनय की बात की है इन्होंने? उन्होंने उसकी बात की है। किसकी? जो परिवार में रहते हुए बाह्य जो विषय है वो तथा आंतरिक कषाय, इसका जिन्होंने अपने जीवन से निकाल दिया है, अपने जीवन में से उन्होंने बाह्य कषाय और आंतरिक कषाय इनको दूर किया है और अपने ममत्व को दूर किया है, आसक्ति को दूर किया है। घर में रहते हुए भी अपना घर नहीं है, भोजन करते हुए भी वो अपना भोजन स्वयं करते नहीं हैं, उनसे दूर रहते हैं, क्रिया से निर्दोष आहार ग्रहण करते हैं। ऐसे गुरु भगवंतों से या ऐसे जो भी श्रावक है उनके विनय की बात रखी है। तो फिर हम उसमें बैठते हैं क्या? हम उसमें बैठते नहीं हैं, लेकिन हमारे को पहले दिशा मिलनी चाहिए। आज हमारे को ये दिशा मिल गई कि गुरु भगवंतों का कैसा विनय है, ये बात हमारे को मालूम हो गई तो हम उस पर चलेंगे।
अगर यदि हमारे को इस बात का ज्ञान ही नहीं होगा तो हम उस पर आगे कैसे बढ़ेंगे। इसीलिए गुरु भगवंतों ने कहा है कि विनय की शुरुआत उन्होंने कहाँ से की है। जिसके पास कोई भी प्रकार का विषय विकार नहीं है उनका विनय कैसा है, कैसा होना चाहिए, फिर उनका विनय कैसा होना चाहिए और हमारा कैसा है, इसकी तुलना तुम करो। तुम अगर तुलना करते रहेंगे तो तुम आगे बढ़ते रहेंगे, फिर तुम सही दिशा में चलते रहेंगे। इसीलिए हम समय को देखते हुए यहाँ पर रुकते हैं। इसके आगे के क्या भाव है इसका हम कल के वीडियो में करेंगे। मेरे से गलती निश्चित हुई होंगी, उसके लिए आप क्षमा करेंगे। सही होगा तो लाइक करें, शेयर करें। इसी आशा के साथ पूर्ण विराम। ओम शांति।